हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसके ड्रीम क्लासेस में। आज लाए हैं फिर से आप लोग के लिए थेल्स प्रमेय और पीछे वाला वीडियो में दोस्तों और बताए थे प्रमेय सब। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रमेय को देखते हैं। नेक्स्ट प्रमेय 6.2 6.1 देख लिए दोस्तों। और पीछे वाला वीडियो में आकृति से कैसे कौन सा आकृति समरूप होता है, कौन कौन सा आकृति कैसे सर्वांग सम होता है दोस्तों, सब चीज़ के बारे में पीछे वाला वीडियो में बता दिए। 6.1 प्रमेय के बारे में आप लोग काफ़ी विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो पीछे बना हुआ है, उसको देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रमेय के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट प्रमेय 6.2 है। तो इस प्रमेय में क्या कहता है तो आइए दोस्तों देखते हैं और इसको प्रूव्ड भी करेंगे अभी। तो आइए ट्रायंगल चैप्टर देखिए दोस्तों। ट्रायंगल का चौथा क्लास चल रहा है। ट्रायंगल का चौथा क्लास चल रहा है दोस्तों। आइए चौथा क्लास में प्रमेय 6.2 को देखेंगे, अभी प्रूव्ड भी करेंगे दोस्तों। प्रमेय 6.2 कहता है, प्रमेय क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय सब रहता है। प्रमेय सब दोस्तों बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में प्रमेय सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है, तो इसीलिए वीडियो पर बने रहिए। चलिए आइए, क्योंकि प्रमेय से कोई सवाल सब जो बनाते हैं दोस्तों प्रमेय याद रहेगा तो तभी जो है ना सवाल सब को सॉल्व करने में सहूलियत रहता है। इसीलिए दोस्तों सभी प्रमेय को जानना जरूरी होता है। तो आइए दोस्तों बारी बारी से सभी प्रमेय के बारे में जानते हैं और उसको प्रूव भी करेंगे। क्या है दोस्तों, यदि एक रेखा प्रमेय है, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को, कहता है दोस्तों यदि एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं, कहता है यदि एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए दोस्तों अभी फिगर से आपको समझाते हैं। कहता है कि यदि एक त्रिभुज, मान लीजिए ABC त्रिभुज, ABC एक क्या है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, देखिए जैसे दो भुजा AB और AC, दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित करता है, एक ही अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहता है एक रेखा, मान लीजिए एक रेखा ये जो DE है, यह दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, कहता है एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वह तीसरी भुजा के, यह भुजा जो है तीसरी भुजा के कह रहा है वह समांतर होती है। यह कह रहा है प्रमेय। अब जो कह रहा है प्रमेय तो उसको आइए दोस्तों सिद्ध करते हैं। आइए इसको सॉल्व करते जाते। क्या है, गिवन में मान लेते हैं त्रिभुज ABC एक क्या है, त्रिभुज ABC मान लेते त्रिभुज ये जो ABC क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB दोस्तों, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC को रेखा। अब देखिए दोस्तों जो भाषा में जो फिगर में है उसी को यहाँ पे भाषा में लिखे हैं। तो आइए इसी तरह लिखा जाता है दोस्तों। पहले ज्योमेट्री का कोई सवाल भी बनाते हैं तो जैसे फिगर में जो काम क्रिया होता है उसको थोड़ा सा भाषा में लिखना पड़ता है, भाषा में लिख के उसके बाद आगे सॉल्व करना है। तो क्या है दोस्तों, कहता है त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC को रेखा DE इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD/DB या बराबर AE/AC। कहता है AB भुजा और AC को DE रेखा इस तरह विभाजित करता है कि वह AD/DB बराबर AE/EC कहता है, ये ऐसे अनुपातिक हो जाता है। भुजा क्या हो जाता है, भुजा ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये भुजा अनुपातिक है। तो आइए दोस्तों सिद्ध करना, भुजा अनुपातिक है तो सिद्ध करना है दोस्तों कि DE समांतर क्या है, BC। तो रचना में अब देखिए BE और CD को क्या चीज़ कर दिए, मिला दिए। BE और CD को क्या चीज़ मिला दीजिए, BE और CD को मिला दिया जाए या मिला दिए। उसके बाद दोस्तों देखिए EN लंब AB, देखिए EN लंब, ये लंब जो है दोस्तों EN लंब AB रेखा पर खींच दिए। AB रेखा पे देखिए EN लंब AB पर, EN लंब, ये जो EN लंब है दोस्तों यह AB पर खींच दिए, ठीक है ना। EN लंब कौन चीज़ पर खींच दिए, AB पर दोस्तों खींच दिए। उसके बाद आ गया ये दोस्तों क्या है, और DM लंब, या DM लंब जो होता है DM लंब AC पर खींच दिए। क्या सब किए रचना में दोस्तों, B को E से मिला दिए, C को D से मिला दिए। उसके बाद E से E और N ये लंब खींच दिए कौन रेखा पर, AB पर। और उसके बाद दोस्तों DM लंब खींच दिए AC पर। ठीक है दोस्तों, आइए अब नेक्स्ट खींच दिए, ठीक है।
अब देखिए त्रिभुज जैसे पीछे वाले प्रमेय में, पीछे वाले आप वीडियो देखे होंगे, जैसा उसमें चले थे सेम कंडीशन उसी तरह से इसमें चलना है, और जैसे जैसे उसमें किए थे वैसे वैसे ही इसमें भी करेंगे। तो दोस्तों अब चलेंगे त्रिभुज AED, त्रिभुज AED से, त्रिभुज किससे चलेंगे? AED से, या ADE बोलिए या तो AED, बात बराबरे है दोस्तों। उसके बाद AED का क्षेत्रफल, दोस्तों त्रिभुज जैसे पहले वाले पीछे में जो प्रमेय बताए दोस्तों, सेम कंडीशन इसमें भी वही है। ADE या AED का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है दोस्तों। तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों 1/2 गुना आधार, आधार कितना है दोस्तों? आधार AD, पीछे वाला वीडियो में भी इसी तरह से किए थे, पीछे वाला प्रमेय जो बताए थे उसमें भी यही आधार AD गुना, उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई क्या होता है? ऊंचाई क्या है इसके लिए दोस्तों? यह जब आधार हुआ, यह आधार, तो इस पे जो लंब है दोस्तों यह ऊंचाई का काम कर रहा है। ये जो है इस पे क्या चीज़ ऊंचाई का काम कर रहा है? EN या NE, तो क्या लिखा है? EN, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट, आगे अब नेक्स्ट त्रिभुज से चलना है, जैसा पीछे वाले प्रमेय में चले थे उसी तरह से। अब है त्रिभुज BDE, क्या है दोस्तों? त्रिभुज BDE, त्रिभुज देखिए BDE, त्रिभुज BDE से चलना है दोस्तों। BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार, देखिए दोस्तों इसमें आधार ADE त्रिभुज में यह आधार लिए थे, इसमें BDE में क्या लेंगे? आधार BD, क्या लेंगे दोस्तों? BD, तो BD आधार लिए गुना ऊंचाई, इसमें ऊंचाई का काम कौन करेगा दोस्तों? BDE में इसमें ऊंचाई का काम करेगा दोस्तों NE या EN, यह काम करेगा दोस्तों। कहते हैं लंब खींचे हैं, तो दोस्तों यह ऊंचाई का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है दोस्तों? ऊंचाई का काम कर रहा है। तो ऊंचाई ले लिए EN, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या चीज़? यह आधार था BD आधार ले लिए, और ऊंचाई EN ले लिए। लंब खींचे है तो वो ऊंचाई का काम कर रहा है त्रिभुज में, तो दोस्तों यह ऊंचाई ले लिए और इक्वेशन मान लिए सेकेंड 2 मान लिए। अब देखिए दोस्तों इक्वेशन 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर अपना लोग क्या पाते हैं? देखिए समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे, 1 को 2 से भाग देंगे, देखिए 1/2 कट जाएगा। उसके बाद EN कट जाएगा दोस्तों, बचेगा AD/BD। इक्वेशन मान लिए इसको दोस्तों 3 मान लिए, इक्वेशन 3rd मान लिए। अब पुनः, अब देखिए दोस्तों फिर पुनः चलना है, जैसे AE हमारा पर AE देखना है या भुजानुपातिक, तो उसी तरह से चलेंगे। तो अब देखिए दोस्तों पुनः पुनः चलना है त्रिभुज AED से, फिर उसी से चलेंगे दोस्तों। अब इधर वाला को, अब AE को आधार मानना है, AE को आधार, और ऊंचाई वाला तो आगे देखते हैं दोस्तों। क्या है? AED बराबर 1/2 गुना आधार क्या लेंगे? अब AE आधार क्या लेंगे? AE गुना ऊंचाई। इसमें देखिए दोस्तों इधर से जब ई भुजा से जब चलेंगे, जब इसको आधार मानेंगे, तो इस पे तो लंब दोस्तों DM है, DM लंब है, तो यह ऊंचाई का काम करेगा दोस्तों। किसका काम करेगा? DM, ऊंचाई का काम करेगा। तो AE हो गया आधार गुना ऊंचाई DM, तो इक्वेशन मान लिए दोस्तों इसको 4। अब उसके बाद आइए दोस्तों, अब फिर एंड और त्रिभुज CDE, त्रिभुज अब देखिए दोस्तों CDE, अब इस त्रिभुज से चलना है, त्रिभुज CDE त्रिभुज से चलेंगे दोस्तों। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार कितना है दोस्तों? आधार CE या EC, आधार गुना ऊंचाई। देखिए दोस्तों इस त्रिभुज के लिए भी, इस ट्रायंगल के लिए भी, देखिए दोस्तों इस ट्रायंगल के लिए भी, इस रेखा पर, इस लाइन पे, इसमें दोस्तों ऊंचाई का काम कौन करेगा? DM करेगा। DM खींचे थे, DM क्या? लंब खींचे हैं। लंब कौन चीज़ का काम कर रहा है दोस्तों? ऊंचाई का काम कर रहा है, तो DM ऊंचाई हो गया। तो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो CE गुना DM। इक्वेशन इसको मान लिए दोस्तों 5 मान लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों
इक्वेशन 4 और 4 को 5 से भगा देने पर, इक्वेशन 4 को 5 से भगा दिए तब क्या हो जाएगा। सेम कंडीशन है दोस्तों, पीछे वाला भी प्रमेय में जैसा बताए थे वैसे ही सेम कंडीशन है। देखिए 1/2 कट गया दोस्तों, डीएम कट गया, बचेगा AE/EC। समीकरण मान लिए इसको दोस्तों 6 मान लिए। क्या मान लिए दोस्तों? 6 मान लिए। अब आइए नेक्स्ट, अब दिया हुआ था, देखिए दिया क्या था, AD/DB बराबर AE/EC दिया गया था। इक्वेशन हम इसको 7 मान लिए। इक्वेशन क्या मान लिए? 7। यह दिया हुआ था दोस्तों, यह भुजानुपातिक दिया हुआ था, भुजानुपातिक हो रहा था एक ही अनुपात में, ये दिया हुआ था, इसको इक्वेशन 7 मान लिए। अब इक्वेशन 3, 6 और 7 से हम पाते हैं, 3, 6 और 7 से हम पाते हैं इक्वेशन 3, 6 एंड 7 वी गेट। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों समीकरण से हम पाते हैं, क्या हम पाते हैं, तो आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए इतना का क्षेत्रफल इतना, अब बराबर क्या चीज़, इतना। देखिए दोस्तों, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल अब बराबर क्या चीज़, अभी देख लीजिए दोस्तों, इसके बराबर ADE और DB, इसके बराबर क्या है दोस्तों, यह है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बराबर क्या है, यह है। अब देख लीजिए क्षेत्रफल क्या है, बराबर। अब देखिए दोस्तों, त्रिभुज BDE बराबर, BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। जितना दोस्तों BDE जितना BDE का क्षेत्रफल होगा उतना ही CDE का क्षेत्रफल होगा। जितना BDE का क्षेत्रफल होगा उतना ही क्या हो दोस्तों, CDE का क्षेत्रफल होगा, समान होगा, बराबर होगा दोस्तों। इसीलिए क्या होगा, वह पैरेलल होगा, समांतर होगा, DE समांतर BC होगा। इसीलिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE क्या है दोस्तों, यहाँ पर त्रिभुज BDE, देखिए त्रिभुज क्या है DE, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही आधार पर DE पर है, एक ही आधार। अब देखिए DE पर यह दोनों त्रिभुज जो है दोस्तों, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पे है, BDE देखिए उसी पर DE पर है, और उसके बाद CDE देखिए दोस्तों, ये भी क्या है, DE पर है, एक ही आधार पर है, एक ही आधार पर DE पर है। DE के एक ही ओर स्थित है, देखिए DE के एक ही तरफ स्थित है, एक ही तरफ दोनों त्रिभुज क्या है, स्थित है। तो इसीलिए दोस्तों, इसीलिए DE समांतर BC होगा। इसीलिए दोस्तों DE समांतर क्या होगा, BC होगा, DE समांतर BC होगा। और दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, एरिया दोनों का बराबर होगा। इसीलिए दोस्तों क्या होगा, DE समांतर BC होगा। तो आपका प्रूव्ड हो गया यह प्रमेय। दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और जिस भाइयों और दोस्तों को इस तरह का वीडियो जरूरी है तो उसके पास शेयर कीजिए। और जो भी दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब 10th का मैथ का बेसिक से लेकर के पूरा हाई लेवल तक सॉल्यूशन चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।